रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। नहायत ही लायके सद तकरीम व तज़ीम मेरी जमात के मुक़्तदर उलमाए कराम नात ख़ानान शीरी लिसान बिलखसूस हुज़ूर साहबज़ादे वाला शान आलिम इब्ने आलिम अल्लामा इब्ने अल्लामा सुल्तान इब्ने सुल्तान साहबज़ादे वाला शान हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा मोहम्मद मारूफ सुल्तान साहिब ज़ीदा मजदुकुमुल आली, मैं और आप हज़रत साहब की ज़ियारत से शरफ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अव्वलन दुआ है कि खालिक के कायनात क़िबला पीर साहब का साया तादेर बखैर वाफ़ियत सेहत व सलामती के साथ हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए और अल्लाह रब्बुल जलाल हुज़ूर क़ुदवतुस सालिहीन बुरहानुल वासिलीन सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके फैज़ान को अल्लाह रब्बुल जलाल ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। मैं बयान के लिए तो हाजिर नहीं हुआ, सिर्फ आप क़िबला पीर साहब की कदम बोसी और हुज़ूर जद्दे आला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला सुल्तान मोहम्मद फ़ारूक अली कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके दरबार पुर अनवार की हाज़री मकसूद थी। आपके हुक्म के मुताबिक चंद एक बातें अर्ज करने का शरफ हासिल करूँगा। असल में खिताब तो क़िबला मुफ्ती साहब का है, वो आपके ज़ौक़ और विजदान को दोबाला फरमाएंगे। बिला तमहीद मैंने जिस आये मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह का प्यारा कुरान है और सूरत अल मुल्क है, पहली आयत तय्यबा है। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ात अज़ीम, या यूं समझिए कि सारी कायनात को बरकतें अता फरमाने वाली वो ज़ात है जिस अल्लाह के दस्ते कुदरत में सारे जहानों की हाकमियत व शहनशाहियत है। अल्लाह रब्बुल जलाल की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है, जहानों का खालिक है, ज़मीनों का खालिक है, आसमानों का खालिक है। अल्लाह रब्बुल जलाल हर नबी हर पैगंबर का खालिक, हज़रत आदम ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नबी और हर पैगंबर का खालिक और मालिक और खालकियत तामा रखने वाली ज़ात खालिक कायनात की है। लेकिन मैं इस आयत मुक़द्दसा से जिस उन्वान की तरफ आपके क़ुलूब व अज़हान को लाना चाहता हूँ, ज़रा उसकी तरफ से मात फरमाएँ। अल्लाह फरमाते हैं बरकत वाली है वो ज़ात जिस अल्लाह के दस्ते कुदरत में सारे जहानों की बादशाही है। मैंने अर्ज़ किया मौला आलम तख़य्युलात में मौला ज़मीनों का खालिक, विजदान का खालिक, अक्ल का खालिक, शऊर का खालिक, आलम अजसाम का खालिक, आलम रूहानियत का खालिक, जिब्रील का खालिक, मिकाईल का खालिक, आदम का खालिक, मूसा का खालिक, ईसा का खालिक, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खालिक। अल्लाह रब्बुल जलाल ऐ मेरे खालिक कायनात, तू हर शय का खालिक है, हर शय का मालिक है। मेरे अल्लाह
सारी कायनात की बादशाही तेरे हाथ में है। ज़मीनों का कंट्रोल तेरे हाथ में, आसमानों का कंट्रोल तेरे हाथ में, आलम विजदान का कंट्रोल तेरे हाथ में, आलम तखय्युल का निज़ाम तेरे हाथ में, आलम अजसाम का निज़ाम तेरे हाथ में, आलम समावात का निज़ाम तेरे हाथ में, आलम अर्दीन का निज़ाम तेरे हाथ में। ऐ अल्लाह, सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तेरे हाथ में, जो तेरी शान के लायक है, जो तेरी कुदरत के लायक है, जो तेरी अजमत के लायक है, जो तेरी बुजुर्गी के लायक है। मैं हैरान रह गया, अर्ज किया मौला मेहरबानी फरमा, जब तेरे दस्ते कुदरत में सारे जहानों की हाकमियत है, सारे कायनात की शहनशाहियत है, मौला जरा हमें अपने हाथ का दीदार तो करवा। मौला मैं तेरे हाथ का दीदार करना चाहता हूँ। आतिफ़े गैब से आवाज़ आई, अरे नादान, मेरे कुरान का मुतालिया कर। जब मैंने अल्लाह के कुरान का मुतालिया किया, रब्बे कायनात फरमाते हैं मकाम बैत रिज़वान है, मेरे नबी के सहाबा हैं, तादाद 1450-1500 है, मेरे नबी के सहाबा हैं, मेरे महबूब के सहाबा मेरे महबूब के दस्ते अनवर पे अपना हाथ रख के बैत कर रहे हैं। बैत मेरे नबी फरमा रहे हैं, हाथ जारी तौर पर मेरे मुस्तफ़ा का है। लेकिन सुनिए मेरे अल्लाह का कुरान क्या ऐलान करता है, फरमाया इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों तुमने देखा बैत मुस्तफ़ा कर रहे हैं, तुमने देखा ये बैत रिसालत है, ये बैत नबूवत है, नबूवत की ज़ात बैत कर रही है, रिसालत की शख्सियत बैत कर रही है। सहाबा मेरे नबी के हाथों पे हाथ रख के बैत कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया मौला तेरा हाथ कितना अजीम है। जवाब आया, ऐ मेरे बंदे ख्याल कर, जारी तौर पे बैत मेरे मुस्तफ़ा की है। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। उलमा तशरीफ फरमा है, इन्नमा कलमे हसर है, हसर का माना क्या होता है उलमा बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने इस आयत में ऐलान कर दिया, फरमाया लोगों जारी तौर पे ज़ात मेरे नबी की है, जारी तौर पे जिस्म मेरे नबी का है, जारी तौर पे बैत मेरे मुस्तफ़ा की है, जारी तौर पे हाथ मेरे नबी का है। हकीकत के अंदर ये बैत सिर्फ मुस्तफ़ा की नहीं है। इन्नमा कलमे हसर बयान करके मेरे रब ने ऐलान कर दिया, फरमाया सुनो लोगो, ये बैत सिर्फ मुस्तफ़ा की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझ खाले के कायनात की बैत है। और फिर फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। लोगो नबी के हाथ को खाली नबी का हाथ न समझना, मुस्तफ़ा के हाथ को खाली मुस्तफ़ा का हाथ न समझना। देखने में तो यदे मुस्तफ़ा है, देखने में तो खाली दस्ते रसूल अनवर है, फरमाया ये खाली मेरे नबी का हाथ नहीं है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, यद मुज़ाफ, अल्लाह मुज़ाफ इलैह है, मुज़ाफ इलैह का आखिर हमेशा मजरूर होता है। रब्बे काबा का कुरान ऐलान करता है, फरमाया लोगों ये देखने में मुस्तफ़ा का हाथ है, नजर आने में मुस्तफ़ा का हाथ है, हकीकत में ये सिर्फ मुस्तफ़ा का हाथ नहीं, मुझ खालिक के कायनात का हाथ है, मुझ रब्बे कायनात का हाथ है। अब मैंने अर्ज की आलम तखय्युलात में, मौला ये तेरी बैत मुस्तफ़ा की बैत है, तेरा हाथ मुस्तफ़ा का हाथ है। हाँ मुस्तफ़ा का हाथ अपनी शान के लिहाज से है, मेरे अल्लाह का हाथ अपनी शान के लिहाज से है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, इस नबी के हाथ को रब ने अपना हाथ फरमाया, मेरे रब्बे कायनात के हाथ की ताकत क्या है। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अल्लाह रब्बे जुल जलाल सारी कायनात को बरकतें अता फरमाने वाली ज़ात है, और अल्लाह की ज़ात वो अजीम ज़ात है जिस अल्लाह के दस्ते कुदरत में सारे जहानों की बादशाही है। ज़मीनों का निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में, आसमानों का निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में, मलाइका का निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में, कायनात ज़रे ज़रे की हुक्मरानी मेरे अल्लाह के हाथ में। ये कुरान मुफस्सर भी है, कुरान मुफस्सिर भी है, कुरान खुद तफसीर कर रहा है और ये बयान कर रहा है। लोगों जब नबी का हाथ खुदा का हाथ है और खुदा की हुक्मरानी जर्रे जर्रे पे है, मानना पड़ेगा अल्लाह ने अपने नबी की हुक्मरानी कायनात के जर्रे जर्रे पे जारी और सारी फरमा दी है।
और फिर सुनो आगे चल के मेरे नबी के दस्ते अनवर की शान क्या है, मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम कमली वाले आका सरकार के दस्ते मुबारक का मकाम क्या है। मेरे भाइयों सुनते जाओ, मेरे महबूब कमली वाले आका सरकार के दस्ते अनवर की शान क्या है। मेरे महबूब कमली वाले आका सरकार ने एक जंग के मौका पर, जंगे तबूक के मौका पर जनाब हजरत बिलाल को कुछ खजूरें अता फरमाई। उलमा लिखते हैं 20 से कम थी, 18 खजूरें हैं या 19 खजूरें हैं हजरत बिलाल के थैले में है। हजरत बिलाल मेरे नबी के जमाने में खजूरों को खाते रहे। मेरे नबी का विसाल हुआ, अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, हजरत बिलाल उसी थैले से खजूरें खाते रहे। अबू बकर का जमाना बीत गया, हजरत उमर का जमाना आया, हजरत बिलाल उसी थैले से खाते रहे। उस्मान ज़ुन्नूरैन का दौर आया, बिलाल उसी थैले से खाते रहे। पूछा गया बिलाल इस थैले में कितना माल है? अबू बकर के दौर में पूरा हो गया, उमर के दौर में पूरा हो गया, उस्मान के जमाने तक पूरा हो गया, नबी के जमाने तक पूरा हो गया। बिलाल कहता है इस माल को न देखो, माल के ऊपर हाथ मेरे नबी का लगा है। जिस माल पे मुस्तफा का हाथ आ जाता है मेरा अल्लाह उसे बाबरकत फरमा देता है। मजे की बात है, जंग हो रही है, जंग 313 मुजाहिदीन हैं मेरे नबी के, 1000 की तादाद लश्कर कुफार की है। एंड जंग हो रही है, मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आलम कुफर कसीर है, हमारी तादाद किल्लत में है, कलील है, अल्लाह के नबी क्या करेंगे? मेरे नबी ने फरमाया ये न सोचो होगा क्या। मेरे मुस्तफ़ा मैदान में आए, मेरे मुस्तफ़ा ने जमीन से मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाने वाले मेरे मुस्तफ़ा, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं दावत फिक्र देता हूँ जिन्होंने अब भी सुभान अल्लाह नहीं कहा ना, मेरे सखी सुल्तान के दरबार पे आके भी सुभान अल्लाह नहीं कहा, वो जरा इस्तिखारा फरमा लेना। अगर इस्तिखारे में जायज हो जाए कि सुभान अल्लाह कहना चाहिए तो फिर कह देना, नहीं तो फिर अपनी एनर्जी को समेट के रख लेना, फिर आपके काम आएगी। अब सुनो, जंग हो रही है, 313 मेरे नबी के गुलाम हैं, 1000 का लश्कर जरार कुफार का है। मेरे मुस्तफ़ा मैदान में आए, सहाबा परेशान हैं, सहाबा शस्तर हैं, सहाबा हैरान हैं। अब होगा क्या? हमारी किल्लत है, कसरत कुफार के पास है। मेरे नबी ने जमीन से मिट्टी उठाई, जमीन से कंकर थोड़े उठाए। मेरे महबूब कमली वाली आका सरकार का दस्ते अनवर है, हाथ मेरे मुस्तफा का है, हाथ मेरे नबी का है। कंकर मेरे नबी के हाथ में आए, मिट्टी मेरे मुस्तफा के हाथ में आई। मेरे मुस्तफा ने यूं कंकर उठाए, कंकर उठा के काफिरों के मुंह पे मारे। अब सुनो मेरे रब का कुरान क्या कहता है, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे महबूब वमा रमैता इज़ रमैता। उलमा के लिए जुमला अर्ज करने लगा हूं। जब पहले जुमला मनफी होता है तो मनफी जुमला को मुस्बत में ढालने के लिए बसा औकात हरूफ इस्तिस्ना में से हर्फ इस्तिस्ना का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पहले जुमला मनफी है, इल्ला के साथ इस्बातु पहलू है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पहले जुमला मनफी है, इल्ला के साथ इस्बाती पहलू है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून इस्बातु पहलू है। पता लगा अगर पहले नफी हो, नफी जुमले को मनफी में ढाला जाए, उलमा कहते हैं हसर का माना होता है। यहाँ पर भी हसर का माना होता है। अब हसर का माना क्या हुआ? फरमाया वमा रमैता, महबूब जब तूने नहीं मारा, इज़ रमैता जब तू मार रहा था। अल्लाह कहता है वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब इस वक्त सिर्फ तू नहीं मार रहा था, सिर्फ और सिर्फ मैं खालिक के कायनात मार रहा था। ये हसर का मफाद है जो उलमा ने तफसीर में बयान फरमाया। अब मेरी गुजारिश सुनो, आज का मौलवी खा उसका नाम तारिक मसूद हो, खा कोई हो, फेसबुक पे आके कहता है नबी उम्मी है। उम्मी का माना अनपढ़ है, अनपढ़ का माना जाहिल है, नबी को इल्म न था। और मैंने कहा अरे कैसे अंधे मुफ्ती है, कहां से तू पढ़ के आया? क्या उम्मी का माना अनपढ़ होता है? यहाँ देख, मिट्टी मेरे नबी के हाथ से मस हुई है,
तलम्मो से यदे मुस्तफा मट्टी को नसीब हुआ, कंकरे और रेसे मेरे नबी के हाथ में आए, मेरे नबी ने काफिरों के मुंह के ऊपर मारे। लेकिन मुझे कोई किसी मुहद्दिस की बात बता दो, किसी मुफस्सिर की बात बता दो, 313 मुजाहिदीन मेरे नबी के सहाबा, 1000 का लश्कर जरार कुफार का है, वो मेरे नबी ने जब मट्टी मारी, तवज्जो मेरी तरफ, जब मेरे नबी ने मट्टी मारी, वो मट्टी किसको जाके लगी? तवज्जो है, वो मट्टी किसको लागे जगी? हर काफिर को जाके टच करती है। मैंने उस मट्टी से सवाल किया, जंग हो रही है, काफिर और मुसलमान इकट्ठे हैं, गुत्थम गुत्था है, जिहाद का मौसम है, जंग का मौसम है सारे इकट्ठे, काफिर भी खड़े हैं, मोमिन भी खड़े हैं। मुस्तफा मट्टी फेंकते हैं, मट्टी किसी मोमिन को नहीं लगती, मट्टी काफिर को लगती है। मैंने पूछा, मट्टी बता तुझे ये इल्म कैसे आया, ये मोमिन है, ये काफिर है? मट्टी है, अब उसको क्या पता किसको जाके टच करना, किसको जाके नहीं टच करना। अब मुट्ठी में मट्टी ले फेंके, जहां उसका दिल चाहेगा लग जाएगी। हर काफिर को लगती है, मोमिन को टच नहीं करती है। मैंने मट्टी से सवाल किया, बता तुझे ये पता कैसे चला ये मोमिन है, ये काफिर है? ईमान और कुफर ये बातिन का मामला है, ये अंदर का मामला है। हो सकता है बाहर से दाढ़ी रखी हो, चेहरा नूरानी हो, अंदर से मुनाफिक हो, अंदर से ईमान साबित ना हो। मैंने कहा, मट्टी ये ईमान बातिन का निजाम है, तुझे बातिन के निजाम का पता कैसे चला? मट्टी बोल के कहती है, मौलवी मुझसे न पूछ ये इल्म कैसे आया, ये देख मैं मुस्तफा के हाथ को चूम के आ रही हूँ, मैं मुस्तफा के हाथ को बोसे दे के आ रही हूँ। अरे जो मट्टी मट्टी होकर नबी के हाथ को चूम ले, रब उसे इतना इल्म देता है, वो काफिर को भी जानती है, मुनाफिक को भी जानती है, काफिर को भी जानती है, मोमिन को भी जानती है। जो मट्टी नबी के हाथ के बोसे ले, रब उसे इल्म अता कर देता है। और जो नबी जिसके लिए रब ने बज़्म कायनात को सजाया है, मेरे मुस्तफा के इल्म का कमाल क्या हो। अब अगर किताबों के रेफरेंस दूं, आउटलाइन दूं, तो मुझे शर्म आती है। किबला पीर साहिब आप तशरीफ फरमा, अल्हम्दुलिल्लाह आप शेखुल हदीस हैं, शेखुल कुरान है, बहुत बड़े आलिम हैं, और मुझे आपके साथ बड़ी जिंदगी गुजारने का वक्त मिल रहा है। किबला बड़े हुजूर सुल्तान मोहम्मद फारूक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब के कदमों में बैठने का मौका मिला। किताबों के हवाले नहीं देना चाहता वक्त के किल्लत के बायस, लेकिन सुनो, मेरे मुस्तफा ने थोड़ी सी मट्टी ली अपने हाथ में, हजरत उम्मे सलमा को फरमाया, उम्मे सलमा इस मट्टी को शीशी में संभाल के रखो, जब ये मट्टी शीशी वाली खून में तब्दील हो जाए, समझ लेना मेरा नवासा हुसैन करबला में शहीद हो गया है। अब मट्टी मदीना में पड़ी है, करबला मदीना से दूर कितना है? मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफ्ती, उसके हाथ के अंदर मट्टी दें, उसका हाथ मट्टी के साथ टच करवा ले, फिर उस मट्टी को संभाल के रख ले, फिर आप देखें कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ, इधर मट्टी का रंग बदला या नहीं बदला? हर आलिम का हाथ लगने से मट्टी का रंग नहीं बदलता। मेरे नबी ने मट्टी दी, फरमाया उम्मे सलमा इसको संभाल के रखना, जब ये मट्टी खून में मुतबद्दिल हो जाए, समझ लेना मेरा नवासा शहीद हो गया। इतनी दूरी से हुसैन करबला में शहीद होते हैं, मट्टी उम्मे सलमा के पास शीशी में खून में तब्दील होती है। मैंने कहा, मट्टी इतने दूर रहते हुए तुझे इल्म कैसे आ गया? हुसैन करबला में शहीद हो गया, तेरा रंग तब्दील कैसे हो गया? मट्टी बोल के कहती है, मेरे इल्म को न देख, मैं मुस्तफा के हाथ को चूम के आई हूँ। यदे तलम्मु से मुस्तफा हुआ है, मुस्तफा के हाथ के फैज है, मुस्तफा के हाथ की निस्बत है। अगर सुनो जुमला, तवज्जो से सुनो, अगर मुस्तफा का हाथ मट्टी पे आ जाए, इतना इल्म रख सकती है
उस मुस्तफा का हाथ मेरे बाहू के हाथ पे आ जाए, तकबीर, नबी के हाथ से लग जाए, कायनात का इल्म रख सकती है। जिस बाहू का हाथ डायरेक्ट मुस्तफा के हाथ में आया, और क्या ख्याल है तू दुनिया के जिस कोने में बैठा होगा, मेरा बाहू अपने हर मुरीद को जानता भी है, पहचानता भी है, और मेरा बाहू अपने हर मुरीद को जान पहचान के अपने हर मुरीद की हर मुश्किल का हल भी जानता। आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। मेरे भाइयों सुनो, मेरे मुस्तफा करीम कमली वाले आका सरकार नमाज अदा फरमा रहे हैं। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, और मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की वो किताब है, बुखारी शरीफ बाद में लिखी गई। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की सबसे पहली किताब है, और इसको हजरत मुल्ला अली कारी ने भी रिवायत फरमाया। और मुल्ला अली कारी कौन से आलिम है? मुल्ला अली कारी वो मर्द कलंदर है जिसने 11 साल लगातार अल्लाह के घर काबतुल्लाह में इमामत और खिताबत के फराइज सर अंजाम अदा फरमाए। 11 साल लगातार, और खाली इमाम और खतीब न रहे, मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा ने 11 साल लगातार अल्लाह के घर काबा की छांव में बैठकर लोगों को दरसे हदीस दिया है। मुल्ला अली कारी भी इस हदीस को लाए हैं, और उलमा ने भी लिखा है। अर्ज करने का मकसद ये है, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, जरा सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे हैं। अचानक मेरे नबी ने नमाज पढ़ते हुए मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ फिजा में बुलंद फरमाया। एन दौरान नमाज मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ बुलंद फरमाया, सलाम फेरा। सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, नमाज का तरीका बदल तो नहीं गया? क्या अल्लाह का हुक्म नया तो नहीं आ गया? आज आपने कदम भी आगे बढ़ाया, हाथ भी फिजा में बुलंद किया, वजह क्या है? फरमाया, मेरे गुलामों, हुक्म बदला नहीं है। हम नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की जन्नत हमारे सामने आई, हमारे ख्याल में आई। हमने देखा जन्नत में दरख्त है, दरख्त के ऊपर फल है, फल पका हुआ है। मैं मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया, जन्नत के फल को लेना चाहा। या रसूलुल्लाह, फिर लिया क्यों नहीं? फरमाया, इसलिए जन्नत की हर शय पे फना नहीं है, जन्नत की हर शय पे बका है, बाकी रहने वाली है। फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसका रद्द होगा, कुरान की मुखालफत आएगी। मेरे महबूब ने हाथ पीछे कर लिया। बताना ये चाहता हूं, उसूल दुनिया का क्या है? मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपना हाथ लंबा किया, कहां तक पहुंचा? 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट। जहां बंदे का हाथ पहुंचता है, हाथ से ज्यादा बंदे की निगाह आगे तक जाती है। आप बैठिए, आपका हाथ मुझ तक नहीं पहुंचा, नजर आपकी मेरे तक पहुंच गई, हाथ मेरा आप तक नहीं पहुंचा। निगाह उठा के देखे, आसमान तक गई। नतीजा ये देना चाहता हूं, मुस्तफा खड़े जमीन पे हैं, हाथ उठाते हैं, मुस्तफा का हाथ अल्लाह की जन्नत तक जाता है। अरे निगाह आगे जाती है, हाथ जहां तक न जाए, नजर आगे तक असर करती है। मुस्तफा के हाथ की बरकत का क्या कहना? मुस्तफा खड़े जमीन पे हैं, जमीन पे खड़े होकर अगर मुस्तफा का हाथ जन्नत में जा सकता है, तो मुस्तफा की निगाह का आलम कहां तक जा सकता हो? मेरे भाइयों, जिनके ऊपर मेरे मुस्तफा ने निगाह करम फरमा दिया, मेरे सुल्तान पर मेरे महबूब ने करम फरमाया, निगाह शफकत फरमा दी, बैत फरमा दिया। बस रब्बे काबा की कसम, मैं ये समझता हूँ मेरी बैत तो गोल्डा शरीफ में है, किबला बड़े लाला जी सरकार के हाथ पे बैत है, लेकिन जितना फैज मुझे हुजूर किबला के तवस्सुल से इस दरबार से मिला, बयान करने से कासिर हूँ। रात दिन में मैं हुजूर से तकरीबन राब्ते में रहता हूँ। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह के अनवारों तजल्लियात अगर दीदा नजर हो, निगाहे कामिल हो, अल्लाह के अनवारों तजल्लियात जात के हो, सिफात के हो, खानवादे सुल्तान बाहू पर रात और दिन में उनका नज़ूल होता रहता है।
अनवार तजल्लियात का नजूल होता रहता है। आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, अपने अकायद को सही रखो, फेसबुक को न चेखो, नेट को न देखो, मोबाइल की लानत में न पड़ो। जो मसला हो किबला हुजूर से राब्ता करो, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आपकी दुनिया का हर हल आपके दरवाजे पे होगा, आपके दीन के हर मसले का हल भी इंशाअल्लाह आपके दरवाजे पे होगा। मैं तो हाजिरी के लिए हाजिर हुआ था। दुआ है किबला हजरत सुल्तानुल मशाइख सुल्तानुल फुकरा आपका साया तादेर बखैर वफ़ियत हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। रब ताला हुजूर किबला सुल्तान मोहम्मद फ़ारूक अली अल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका इल्मी फैज़ान से अल्लाह हमें भी इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अली अता फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो, हम दुआ कर चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।